अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखेंगे एयर कंडीशनर यानी एसी के बारे में। गर्मियों में जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का दर्जा हरारत 46 और 47 को पहुंच जाता है। ऐसे में एसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, बाज़ार में जब एसी की शॉपिंग की जाती है तो हमें दुकानदार को एसी की डायमेंशन यानी उसकी कूलिंग कैपेसिटी के बारे में बताना होता है। तो वो हमसे पूछता है कि 1 टन का एसी चाहिए या 2 टन का एसी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 1 टन के एसी का मतलब क्या है और 2 टन के एसी का मतलब क्या है, और इसी तरह अगर टन ज़्यादा हो तो ऐसे एसी की कूलिंग कैपेसिटी क्या होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब बिजली ईजाद नहीं हुई थी तो ऐसे में पंखों, एसी और एयर कूलर वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। तो लोग गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए अपने घरों में आइस यानी बर्फ़ के ब्लॉक्स को रखा करते थे। इन्हीं बर्फ़ के ब्लॉक्स की बायस लोग गर्मी की शिद्दत से रात भर महफूज रहा करते थे। दोस्तों, ये बर्फ़ के ब्लॉक्स किलोग्राम या दूसरी किसी मैस क्वांटिटी में फ़रोख्त हुआ करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो बिजली के ईजाद के बाद पंखे, एयर कूलर्स और एसी मिलाकर दरियाफ्त हो गए। तो दोस्तों, एसी बनाने वाली कंपनियों ने आवाम को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए वही पुराना तरीका इस्तेमाल किया जिसमें लोग बर्फ़ के ब्लॉक्स को गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए इस्तेमाल में लाते थे, जिसमें कंपनीज़ ने बर्फ़ के ब्लॉक्स का मियार ही अपने प्रोडक्ट के साथ रखा। इस बात के मुताबिक 1 टन का एसी का मतलब बिल्कुल वही होता है जिसमें 1000 किलोग्राम बर्फ़ एक बंद कमरे में एक मुकम्मल दिन यानी 24 घंटे में जितनी मिकदार में ठंडक यानी कूलिंग बनाएगी। बिल्कुल 1 टन का एसी भी इतनी कूलिंग 24 घंटे में एक कमरे में पैदा करेगा। इसी तरह 2 टन का एसी भी कमरे में 24 घंटे में इतनी ही कूलिंग पैदा करेगा जितनी कूलिंग 2000 किलोग्राम यानी 2000 किलोग्राम बर्फ़ के ब्लॉक्स एक बंद कमरे में 24 घंटों में पैदा करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हम एयर कंडीशनर के टन यूनिट्स को BTU यूनिट्स में भी बयान कर सकते हैं, जिसके मुताबिक 1 टन ऑफ एसी 12000 BTU यानी 12000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के बराबर होता है। आसान अल्फाज में इस बात का मतलब यह है कि 1 टन का एसी 12000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के बराबर मकदार में हीट कमरे से बाहर निकालेगा। दूसरे अल्फाज में इस बात का ये मतलब है कि 1000 किलोग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए 12000 BTU के बराबर मकदार में हीट रिक्वायर होती है। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं कि कितने टन का एसी हमारे रूम के लिए मौजू होगा, क्योंकि अगर हमने अपने रूम के लिहाज से ज़्यादा टन वाला एसी मुंतखब कर लिया तो हमारा बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने अपने रूम के लिहाज से छोटा एसी मुंतखब कर लिया तो वो हमारे रूम को सही तरीके से ठंडा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस मसले से निपटने के लिए हमारे पास है बिल्कुल आसान सा फार्मूला। अगर हमारे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जवाब 120 स्क्वायर फीट या कुछ उसके आसपास का डिजिट आए तो ऐसे रूम के लिए 1 टन का एसी का इंतखाब बहुत मौजू रहेगा। इसी तरह अगर किसी रूम का टोटल एरिया 240 यानी 240 स्क्वायर फीट या उसके आसपास का कुछ जवाब आए तो ऐसे रूम के लिए 2 टन का एसी बहुत मुनासिब रहेगा। दोस्तों, वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।